नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है उससे संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। लगभग 10,000 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, और भी बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। पिछली बार एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फॉर्म है वो लगभग 20 लाख भर सकते हैं। तो इतने तो भरे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो 15 जून थी वो लास्ट डेट थी, तो लगभग 15 या 16 लाख फॉर्म हैं जो डाले गए हैं, ठीक है। अभी एक केस भी चल रहा है याचियों का, तो कुछ वो भी बढ़ेंगे, तो आपका मान के चलो कि 16 या 17 लाख के आसपास आपके फॉर्म निश्चित हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था, जो 2016 की वैकेंसी थी, ठीक है, और उसका रिजल्ट आया था फरवरी 2019 में, ठीक है, फरवरी 2019, 28 फरवरी 2019 को आया था, मुझे अभी भी याद है। तो वहाँ पे एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे मैथ्स है 40 क्वेश्चन थे, रीजनिंग 40, हिंदी के 40 क्वेश्चन थे, जीके लिख दिया है, हालांकि मूल विधि संविधान, ठीक है, 2-3 पार्ट है तो उसको इग्नोर मारना, ठीक है। तो हमको 50% स्कोर करना था, ठीक है। यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन सही करने थे, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन सही करने थे, यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20, ठीक है। तो पहली जो मेरिट लगी थी उसमें तो जिसका स्कोर यानी कि जो क्वालिफाई कर गया था उसका भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, मेरिट में वो भी आ गया था। हालांकि जो फाइनल कट ऑफ लगी उसमें कुछ बच्चे बाहर हुए, और नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ज़्यादातर देखो, ये जो कंडीशन थी ये हर कोई पार नहीं कर पाया, आपको पता होना चाहिए। लगभग 800 जो वैकेंसी थी वो तो खाली चली गई थी, ठीक है, 2100 कुछ वैकेंसी ही भर पाई थी, और 800 वैकेंसी वहाँ पर खाली चली गई थी। और जो बच्चे ट्रेनिंग कर आए हैं वो अब घर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, ठीक है। हालांकि केस फाइनल हो गया है और डिसीजन अपने पास सुरक्षित रख लिया है जज साहब ने। अब की बार कंडीशन ये नहीं है, अब की बार कंडीशन है कि आपको 40 में से, भाई एक क्वेश्चन वहाँ पर 2.5 नंबर का होता है, तो 400 का आपका एग्जाम होता है, ठीक है, 400 का आपका एग्जाम होता है, और 35% एक सब्जेक्ट में लाना जरूरी है अब की बार, ठीक है। एक सब्जेक्ट में 35% यानी कि 14 क्वेश्चन, परंतु ओवरऑल 50% यानी कि 400 में से 200 नंबर आपके लाने जरूरी हैं, ठीक है। अब की बार अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर मेरिट कितने पे जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, मैं देख रहा था कि भाई मेरिट 300, ठीक है, आपके 400 में से 300 नंबर तो जरूर आने चाहिए, तब आप सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। 400 में से 300 नंबर तो जरूर आने चाहिए, तब आप सेलेक्ट हो पाओगे, और पेपर बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा। अब यार एक चीज़ बताओ कि जब पिछली बार 800 वैकेंसी खाली चली गई, ठीक है, और पेपर कठिन था, और ये बोल रहे कि भी पेपर उससे भी ज़्यादा कठिन रहेगा, ठीक है, तो कठिन पेपर में 400 में से 300 लाने तो संभव ही नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पिछली बार टॉपर था जो पिछली बार टॉपर था तो उसके नंबर ही 314.43 थे, ठीक है। जो टॉपर का स्कोर है ये है वो 314.43 400 में से, और ये भी विद नॉर्मलाइजेशन है, विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। पिछली बार 2181 कैंडिडेट थे, ठीक है, जो पास करे थे, ये लास्ट रैंकर है, और जो टॉप रैंकर है उसके नंबर थे 314.43, ठीक है। वापिस वहीं पे आते हैं, तो अभी तो ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि भाई 400 में से आपको 300 लाने हैं, 350 लाने हैं या 250 लाने हैं। हालांकि ये तय है कि 50% तो आपको लाने ही लाने हैं, 400 में से 200 का स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का अंदाजा ये है, अगर आपको 400 में से 200 का स्कोर करना है तो ये बात तय है कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। अगर पेपर पिछली बार जैसा भी आया तो पिछली बार बहुत कठिन पेपर था, ठीक है, पिछली बार बहुत कठिन पेपर था कि जैसे मैं बताऊं, ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूं, मैंने भी एग्जाम क्वालिफाई करा था, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं करा था। तो मेरा जो एग्जाम निकला था स्वयं का वो मैथ और रीजनिंग से निकला था, ठीक है। हिंदी में तो मेरे पासिंग मार्क्स थे, बहुत ही मुश्किल से मैं पास हुआ था,
ठीक है। जीके में भी मेरे 40 में से 21 क्वेश्चन सही थे, 40 में से 21, और हिंदी में मेरे वहीं थे 22-23। तो हमारा जो खुद का एग्जाम निकला था वो मैथ रीजनिंग से ही निकला था, ठीक है। मेरा जो रैंक था वो 220 था, मेरा जो खुद का रैंक था वो 220 था, 274 के करीब मेरे नंबर थे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि भाई सिलेक्शन आपका तब होगा जब 400 में से आपको 300 प्लस नंबर लाने हैं, ठीक है। हो सकता है 300 प्लस नंबर पे हो, पर उसके लिए एग्जाम बहुत ज़्यादा आसान होगा। दोनों बातें तो नहीं होंगी कि भाई एग्जाम भी बहुत ज़्यादा कठिन हो और 300 प्लस नंबर भी आ जाए, ठीक है। कंपटीशन बढ़ा है, पिछली बार लगभग 6 लाख के आसपास फॉर्म थे और अब की बार है 15 लाख के आसपास, ठीक है। कंपटीशन बढ़ा है, पर इतना भी नहीं कि भाई 300 प्लस नंबर लाने हैं, ठीक है। और कुछ आंकड़े मैं आप लोगों के साथ देना चाहता हूं कि ये पिछली बार का आंकड़ा है जर्नल का, ठीक है। जर्नल में जो पिछली बार सिविल पुलिस मिली थी, तो उसके लिए 252.46 नंबर लाने थे, ठीक है। जर्नल में जो पुलिस मिली थी, सिविल पुलिस, उसके लिए 252.46 नंबर, ठीक है। पीएसी, जो पीएसी में ऑफिसर्स होते हैं 239, और ये आपका होता फायरमैन, ठीक है। फायरमैन की जो गई थी 215.21 पर, ठीक है। पेपर बहुत ज्यादा कठिन था। उसके बाद में ओबीसी में जो सिविल पुलिस मिली थी उस लड़के के नंबर थे 230.51, ठीक है। पीएसी 227.82, और ये जो अपना फायरमैन का होता है 227.72, ठीक है। ये दोनों आसपास ही थी, ठीक है। एसआई में जो सिविल पुलिस मिली थी 211.1, सॉरी एसआई नहीं, एससी, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट होता है, गलती होगी यहां पर, ठीक है। एससी में जो सिविल पुलिस मिली थी उसके लिए 211.18, और एसटी, ठीक है, एसटी में जो सिविल पुलिस मिली थी तो 227.03। ये पिछली बार का आंकड़ा है, ठीक है। वैकेंसी पिछली बार बहुत ज़्यादा कम थी, अब की बार उससे 3 गुने से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है कि आपको 400 में से 300 नंबर लाने हैं, ठीक है। इस बात का कोई औचित्य नहीं है। और अगर इतना है, ठीक है, सपोज करो कि 400 में से 300 प्लस पे मेरिट जाएगी, तो पेपर फिर बहुत ज़्यादा हल्का आएगा, पेपर बहुत ज़्यादा हल्का आएगा। अभी आपके पास में एग्जाम्पल है, जेल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था वहां पर आप ये देखो मेरिट कितनी नीची गई है, ठीक है। मेरिट बहुत ज़्यादा नीची गई है वहां पर। तो दो बातें हैं, या तो पेपर आसान आएगा तो मेरिट ऊंची जाएगी, 300 प्लस पे जाएगी, ठीक है। और पेपर अगर कठिन आएगा तो भाई 50% तो लाने अनिवार्य है, 50%, यानी कि 400 में से कितने, 200, ठीक है, इतने लाने हैं। तो फिर बहुत ऊंची मेरिट नहीं जाएगी, यहीं से आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा 210 के आसपास से, ठीक है। बातों को समझो। अब बात आती है आपकी, ये चीज होगी। अब बात ये आती है कि एग्जाम कब तक है। मैंने पिछली वाली जो वीडियो बनाई थी यूपीएसआई के लिए, उसमें भी आप लोगों को बताया था कि जो आपका एग्जाम होगा वो अक्टूबर में होगा, ठीक है। और यूपी पुलिस के जो डीजी हैं उन्होंने भी अभी बयान दिया था कुछ दिनों पहले, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अक्टूबर तक सभी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगस्त में तो एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, मैं 100% दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगस्त में आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। अक्टूबर में आपका एग्जाम है। हो सकता है कि 20 सितंबर के बाद में शुरू हो जाए, पर एग्जाम आपका अक्टूबर तक ही खत्म होगा, ठीक है। लगभग 1 महीने चलेगा, 3 शिफ्टों में पेपर होता है सॉरी, क्योंकि अभी कोर्ट में है, ठीक है। जो याचियों वाला मामला है वो कोर्ट में है, उस पर भी अभी आदेश आना है। और एक वो जो पिछले जो बच्चे हैं, जो 2100 कुछ बच्चे हैं जो लोग ट्रेनिंग करके आए हैं, जो घर बैठे हुए हैं, ठीक है, उस पर भी कोई ना कोई डिसीजन आना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भी ये एग्जाम हो जाए फिर फिजिकल हो जाए, फिजिकल से पहले मेजरमेंट हो जाए, मापतोल हो जाए, ठीक है, और आपको ज्वाइनिंग करा दें। आपसे पहले ज्वाइनिंग होगी पिछले बैच की, ठीक है। और उसमें केस डाल रखा है, लगभग 800 बच्चे हैं जिन्होंने केस डाला हुआ है, क्योंकि वैकेंसी पूरी नहीं भरी थी, 800 वैकेंसी खाली चली गई थी। वहां पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद है, ठीक है। और उसमें हम भी हैं, हालांकि वो अलग बात है कि हमने ज्वाइन नहीं करा था, ठीक है, उसमें हम भी कैंडिडेट थे।
तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कि भाई हाँ मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, 400 में से 300 प्लस मेरे कैसे आएंगे या 350 कैसे आएंगे। और ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहां पर सिलेक्शन कराने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई आपके चारों पर पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि बहुत से बच्चे हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये पास करा था, तो लगभग 2 हैं, मतलब कि हिंदी और जीके, ठीक है। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट पर यहां पर बहुत अच्छी कमांड है और ये कम भी आप जानते हैं तो तभी भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो बच्चा चारों को बहुत अच्छा जान रहा है तो वो तो द बेस्ट है, ठीक है, उसका तो होगा ही होगा। और अभी आपके पास में टाइम है, 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर मैं आपको लाइव बैच दूंगा यूपीएसआई का, ठीक है। पहले मैंने 15 से बोला था, फिर 20 से बोला था, आज 20 तारीख को ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आज 20 तारीख ही है, तो भाई मैं लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो और लोगों के हाथ में हैं, तो और ये जो देरी है मुश्किल से 1 या 2 दिन की है। आज 20 तारीख है, 25 तारीख से पहले हर हाल में मैं यूपीएसआई के लिए, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए और जो यूपीएसआई में 52,000 यूपी कांस्टेबल की 52,000 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, तो सभी के लिए यहाँ पर एक बैच शुरू कर दूंगा, फ्री बैच, ठीक है। मैथ रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी के लिए एक सर से बात हो गई है हमारी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। जीएस के लिए भी बात होगी एक टीचर से, तो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। 25 तारीख से पहले हर हाल में मैं शुरू कर दूंगा। आज 20 तारीख है, हो सकता है कल 21 को ही शुरू हो जाए या 22 को हो जाए, 1 आध दिन की देरी है, ठीक है। और अपना सारा अनुभव जितना मुझे ऑफलाइन का अनुभव है, 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग तो मैं आपके इतने सॉलिड करा दूंगा, जो बच्चे गणित में कमजोर हैं, रीजनिंग में कमजोर हैं। आपको एक बात और मैं बता दूं, ठीक है, पिछली बार बहुत से बच्चे रीजनिंग में भी फेल हुए थे। रीजनिंग जो यहां पर पूछी जाती है वो बैंक पीओ वाली पूछी जाती है, ठीक है, बहुत कठिन रीजनिंग थी। जिसका पहले दिन एग्जाम था वो तो अधिकतर रीजनिंग में फेल हो गए थे, समझ रहे हैं इस बात को। तो मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। जो हमसे पढ़ेंगे और एग्जाम देने के बाद में आप कमेंट करके बता देना कि अगर 40 में से आपका 35 प्लस का स्कोर ना हो, ठीक है। ये मैं कमजोर बच्चों के बारे में कह रहा हूं, नहीं तो जो बच्चे जिनका बेसिक क्लियर है उनका 40 में से 40 होगा। हालांकि एक आध क्वेश्चन वहां पे गलत होता है, पिछली बार भी गलत था, ठीक है, तो उसके लिए यहां पर फुल मार्क्स होता है। तो थोड़ा सा टाइम और दो, और यार ये बेफालतू की बातों के चक्कर में मत पड़ो। ऑफलाइन स्टूडेंट है हमारे, आजकल कोचिंग तो चल नहीं रहा, बच्चे तो परेशान हो गए भाई। नो भैया 400 में से क्या 300 लाने हैं, तो यार इस तरीके से तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। यार इस बात को तो देखो, तुम इस बात को तो देखो, जो टॉपर है उसके 314 नंबर हैं, 315 मान लो, ठीक है। और जो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं उनके भी 300 नंबर नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यार खुद मेरी 220वीं रैंक थी पिछली बार, मैं 220वें स्थान पर था, आप मेरिट जाकर चेक कर लेना, ठीक है। हालांकि उसके पीछे वजह थी, मैं तो मैथ रीजनिंग ही मेरे सब्जेक्ट हैं, जीके और हिंदी तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती मेरे से, ठीक है। तो टॉपर क्या आए थे 314.43, तो उस हिसाब से तो यार आप अब की बार टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, 3 महीने का टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अपनी तैयारी को बना के रखें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाय।